तेरी मासूमियत ने हमें बन जा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिल्मोग्राफी 7-8 में। मेरे दोस्तों, अगर आप फरमानी नाज के या भूरा ढोलक के या आशु बच्चन के डाई हार्ट फैन हैं और उनके गाने देखना पसंद करते हैं और उनको लाइक करते हैं, तो मेरे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा अपडेट आपको दे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना ये एपिसोड। आपने देखा, शायद नहीं देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। फरमानी नाज, जिनके की YouTube पर 46 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं समझता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, फरमानी नाज एक ऐसा नाम है जिसे भारत में हर कोई जानता है। वजह, क्योंकि वो एक सिंगर हैं। दूसरी वजह, इंडियन आइडल में होकर आई हैं। तीसरी वजह, उनके साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है फरमानी नाज। तो मेरे दोस्तों, मैंने फरमानी नाज का एक वीडियो नहीं बल्कि पूरे चैनल का एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा कि फरमानी नाज के पास 46 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम, इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा फेम होने के बावजूद आज फरमानी नाज के चैनल पर सिर्फ 46 लाख वाले चैनल पर कितने व्यूज आते हैं? हद है 10,000। कितना ही बढ़िया वीडियो क्यों ना डाल दें। और ऐसा क्यों हुआ कि फरमानी नाज इतना पैसा कमाने के बावजूद, 20 लाख का स्टूडियो खोलने के बावजूद और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्टेज पर आने के बावजूद आज केले क्यों बेच रही हैं? क्यों वो केले के ठेले पर बैठती हैं और क्यों वो केले के ठेले पर गाना गाती हैं? क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। मेरे दोस्तों, कुछ बातें, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके सामने लाना जरूरी है। जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने फरमानी नाज को सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे एक नाम सामने उभर कर आया और वो नाम था आशु बच्चन। ये आशु बच्चन कौन है? और आशु बच्चन के साथ भूरा ढोलक, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने फरमानी नाज को खड़ा करने में पूरी मदद की है। पूरा रोल इनका ही है। आशु बच्चन तो वो नाम है जिसकी वजह से ये सारे लोग एक तरह से मीडिया के सामने आए हैं, पब्लिक के सामने आए हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक आदमी और है, एक शख्स और है जो बड़ा किरदार प्ले कर रहा था। ये सब तो कठपुतली थे, पर्दे के सामने ये थे, पीछे कोई और था। राहुल नाम का शख्स, जिसका आपने नाम सुना होगा। ये राहुल ने ही सारे लोगों की जिंदगी को अपने हाथ में इस तरीके से कठपुतली की तरह पकड़ रखा था। उसने सबसे पहले आशु बच्चन को साइड किया। आशु बच्चन को 15,000 रुपये महीना पर काम करना पड़ता था, जिसमें उसके घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। फरमानी नाज जब आई तो फिर आशु बच्चन की एंट्री गायब हो गई, खत्म हो गई। एक थे सिराज बच्चन। सिराज पढ़े लिखे थे लेकिन समझ नहीं पाए एडिटिंग के गेम को। पर्दे के पीछे से राहुल लाखों रुपए कमा रहा था और पर्दे के आगे होने के बावजूद फरमानी नाज और भूरा ढोलक और ये हमारे आशु बच्चन ये बहुत पीछे थे। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं। इसीलिए तो दोस्त बार बार कहा जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी आप सबके लिए राय है कि अपने बच्चों को खूब अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं और उनको खूब पढ़ाएं, पढ़ा लिखा कर होशियार बनाएं, कामयाब बनाएं। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। फरमानी नाज आज इंडियन आइडल में होने के बावजूद, 20 लाख का स्टूडियो खोलने के बावजूद आज सड़क पर बैठकर केले बेच रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं आशु बच्चन की बददुआएं भी शामिल हैं। और जो कंट्रोवर्सीज अभी उनके हुई थी भाई के साथ और जो वो मर्डर हुआ था, वो कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरा इतना कहना है कि अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो किसी के गले पर पैर रखकर कामयाब बनने से अच्छा है कि अपनी मेहनतों के साथ कामयाब बना जाए। आज अगर ये चैनल जो फरमानी नाज के पास है, फरमानी नाज, कभी ये आशु बच्चन नाम से चला करता था, लेकिन आज ये फरमानी नाज के नाम से चलता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि फरमानी नाज एक नाम है, एक फेम है जिसे लोग जानते हैं। लेकिन नाम और फेम वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है। अगर कुछ रहता है बाकी तो इंसानियत बाकी रहती है। हमारे मोहम्मद रफी साहब आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। क्यों राज करते हैं? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो एक अच्छे इंसान भी थे, एक अच्छे गायक कलाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी थे, और अच्छे इंसानों को दुनिया हमेशा याद करती है। तो मेरे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकया था
जो मैंने आपको सुनाया है कि किस तरह से फरमानी नाज आगे बढ़ी और आशु बच्चन पीछे हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा ही बेरहम भी होता है और बड़ा ही मेहरबान भी होता है। तो रफी साहब का गाना है कि वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात। कल आशु बच्चन का टाइम था कि वो रो रहा था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। फरमानी नाज के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, कभी भी जिंदगी में किसी का दिल मत दुखाना। ये जो दुखा हुआ दिल है, दुखा हुआ दिल, ये जब अंदर से बददुआ निकालता है ना, तो डायरेक्ट अर्श तक जाती है, यानी अल्लाह तक जाती है। तो ऐसी बददुआओं से हमेशा बचना। मुझे तो ऐसा ही लगता है, या तो ये चालाकी है या फिर बददुआ है। लेकिन आज सिराज और आशु बच्चन एक नया चैनल बना चुके हैं। उनके लगभग 9.5 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। और फरमानी नाज से भी मेरी कोई खास दिली दुश्मनी नहीं है, तो मैं उनके लिए भी कामना करता हूं कि वो भी आगे बढ़ें और ये केलों के ठेले से निकलकर कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। तो दोस्तों, अब अपने भाई को, अपने दोस्त को, सलीम अहमद को इजाजत दीजिए। एक नए वीडियो के साथ कल फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा।